क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी। जो ये सरकार योजना लेकर आई है, क्या समझ में आई है अभी इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और फ़ौज में जाने के लिए हमेशा मिडिल क्लास फैमिली का ही बच्चा घुसता है। किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी का बच्चा नहीं घुसेगा। जब आप उस चीज़ में घुस रहे हो और आपको सिर्फ 4 साल के लिए आपको प्लान मिल रहा है कि भाई आपको 4 साल के लिए करियर मिल रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप 12 लाख रुपए भी दे रहे हो, लेकिन उस 12 लाख रुपए से आप कर क्या सकते हो? अपना जीवन बिता लोगे? बताओ। क्या मानते हो फिर इस योजना से? ऐसा है कि जैसे हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, उस 10 में से एक 9 मेरे पास ड्रॉबैक्स हैं उस चीज़ के लिए और एक बेनिफिट है। तो आप उस चीज़ को क्यों करोगे जब आपको पता है कि आपके पास 10 में से 9 पॉइंट जो है ख़राब हैं? तो आप करोगे ही नहीं उस चीज़ को। अग्निपथ योजना में बच्चे जो हैं अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मान रहे हैं और उनके कुछ सवालात हैं सरकार से वो अपने जवाब चाहते हैं। आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति। आपने सुना है अग्निपथ योजना के बारे में? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से तैयारी। क्या समझ पाए हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर इसमें तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो है नहीं, सारा लॉस ही है। इसमें बेनिफिट्स बताए भी नहीं है उन्होंने, क्योंकि सारा कुछ तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, हमारी सैलरी कैंसिल कर दी है। तो अब क्या बेनिफिट्स है? जिसमें बेनिफिट्स नहीं है तो उसमें क्या योजना है, क्या लाभ, क्या पेंशन नहीं है तो बंद है। अगर आप 4 साल की नौकरी कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है इसको? कुछ फ़ायदा तो है ही नहीं है। तो गर्ल्स के पेरेंट्स तो एग्री भी नहीं होंगे क्योंकि 4 साल कौन देगा ये बताइए। अच्छा ये बताइए, एक लड़की अगर सेना में भर्ती होने जा रही है, क्या मन में तमन्नाएं होती हैं भर्ती? सर मन में तमन्नाएं काफ़ी होती हैं कि हम ये थोड़ी नहीं कि हम 4 साल के लिए भर्ती होना है, हम आगे भी हो सकते हैं। और फिर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? 12 लाख रुपए हमें सरकार दे देगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। 12 लाख से थोड़ी नहीं हमारा जीवन हो जाएगा। सब तो कहते हैं देश सेवा के लिए जाते हैं। सर देश सेवा के लिए जाते हैं पर 4 साल के लिए थोड़ी नहीं है कि देश सेवा 4 साल में ही होती है। 4 साल के लिए जाएंगे देश सेवा के लिए। क्या कहना चाहिए? मैं सर ये कहना चाहूँगी कि एक मिडिल क्लास घर वाले जो लड़की है वो एग्री नहीं करेंगे 4 साल के लिए। वैसे भी एक लड़की को 4 साल के लिए घर वाले नहीं भेज सकते। अब ये सर योजना गलत है मेरे हिसाब से। लड़कियां भी सेना में भर्ती होने जा रही हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं सर, क्या नाम है? सर तैयारी रजनी, वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सर कुछ भी कोई भी कैंडिडेट हो अगर वो तैयारी करता है तो वो अपने पूरी लाइफ को सिक्योर करने के लिए तैयारी करता है। और अगर कोई भी बंदा है, कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट्स है, तो वो अपनी तैयारी 3-4 साल से लगभग कर रहा है। अगर उसे 4 सालों के लिए ही वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और 4 साल के बाद बोल दिया कि आपको रिटायर कर दिया गया, अब उसके बाद वो 12 लाख का पैकेज देते भी है, चाहे दो या ना दो, लेकिन उससे पूरी लाइफ सिक्योर नहीं हो पाती। अगर कोई बच्चा तैयारी करता है सही तरीके से, वो ही चाहता है कि मैं अपने साथ अपने पीछे जो बंदे हैं उनकी फैमिली के समझ लो, और सभी मिडिल क्लास से होते हैं, तो सर वो सोचता है कि सभी का मतलब एक तरह से सभी को कुछ क्या कहते हैं कि जीवन जो है उनका अच्छे से कटे, तो वो पूरी लाइफ के लिए सिक्योर होना चाहता है। वो इस स्कीम में लगता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि 4 साल के लिए ही है, तो इस बारे में गवर्नमेंट थोड़ा एक मिडिल फैमिली जो सरकार की हम दो हमारे दो योजना के तहत अपनी फैमिली को सिक्योर करने में लगी है, छोटे फैमिली को लेकर, और सेना में भर्ती होकर अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहती है। देश के लिए जज्बा भी रखती है, देश प्रेम की भावना भी रखती है, देश की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली सिक्योर हो, उनका भविष्य सिक्योर हो, ये भी चाहते हैं। अभी सरकार ये बताए कि कैसे उनकी फैमिली सिक्योर होगी और कैसे देश सेवा होगी, इन दोनों के अंतर को उन्हें समझाएं, यही चाहते हैं ना। क्योंकि मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं, किसी घर में एक लड़का होता है, उनके पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स में कोई माँ नहीं होती, कि बाप मर जाता है, तो वो जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 साल से 2 साल से, बाई चांस उनकी डेथ हो जाए 4 साल के बीच में, आप 1 करोड़ दे रहे हो तो उनका घर चल जाएगा क्या? 1 करोड़ में उसकी बहन भी है, उसकी बहन छोटी है, उन्हें पढ़ाना भी है, उनकी शादी भी है, तो वो अकेला कैसे मैनेज कर लेगा? उसके बाद 1 करोड़ में क्या क्या कर लेगा ये बताइए? आप उनको पैकेज दे रहे हो तो 1 करोड़ में घर वाले क्या कर लेगा? उनका तो कोई रहा नहीं, सब पैकेज नाकाफी है। पैकेज की बात नहीं है। आप बताओ, आप 1 करोड़ भी दे दोगे तो उससे थोड़ी उसकी जीवन चल जाएगा। आप जॉब क्यों करते हो? आप जॉब इसलिए करते हो कि जिससे कि आपका करियर सिक्योर हो, आपकी फैमिली को एक तरीके से सपोर्ट कर सको, आपके बूढ़े माँ बाप हैं उन्हें सपोर्ट कर सको, भाई है, बहन है। लेकिन जब आप वो चीज़ कर ही नहीं पाने के 4 साल के बाद आपका ही करियर चौपट है, फिर उन्हें क्या देखोगे? युवाओं ने कई ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो सरकार को स्पष्ट करने होंगे। पहले तो सरकार ये बताए कि इस अग्निपथ योजना है क्या और इससे युवाओं को क्या लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 साल से, वो 4 साल के लिए इस नौकरी को क्यों करें, क्यों सरकार के पास सेना में भर्ती होने के लिए जाएं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए सचिन त्यागी, बागपत।